शुरू करें। देखिए, इसके पहले हम पढ़ाए थे कॉम्बिनेशन। केमिकल रिएक्शन जो है डिफरेंट टाइप्स का है। जो पहला था कॉम्बिनेशन, उसके बाद दूसरा है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन है क्या? डीकम्पोजिशन मतलब टूट जाना। तो एक ऐसा है, कोई भी सब्सटेंस जैसे CaCO3, इसको हम हीट किए तो क्या बन गया? CaO और CO। यहाँ एक था, कितना बन गया? 2 बन गया। यहाँ भी देखिए 2KClO3, एक था, इसको हीट कर दिए, यहाँ भी 2 बन गया। तो जहां 1 से 2 बन जाए इसको कहते हैं डीकम्पोज। तो जहां 1 से टूटकर 2 बन जाए तो वह डीकम्पोजिशन। तो यहाँ देखिए डीकम्पोजिशन का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि केमिकल रिएक्शन इन व्हिच ए केमिकल रिएक्शन इन व्हिच ए सब्सटेंस break down into 2 or more than 2 substances is called decomposition. रिएक्शन एग्जाम्पल हो, लेकिन टूटने के लिए कोई फैक्टर चाहिए। तो यहाँ फैक्टर क्या है? टेम्परेचर है, हीट है। इसको हीट कर दिए अप टू 100 डिग्री सी, 100 डिग्री सी, तो ये टूट जाता है। तो डिकम्पोजिशन का मतलब टूट जाना, टूट कर नया प्रोडक्ट बन जाना। इसी के जगह पर तीसरा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट कैसा है? विस्थापन हो गया, मतलब अलग हो गया। कैसे है? अलग होना। कैसे अलग होना? तो यहाँ देखिए, ये देखिए कॉपर सल्फेट है, इसको पानी में डाले या इसमें जिंक का टुकड़ा डाल दिए, तो यहाँ पर 2 कॉपर मेटल था, एक कॉपर था, एक जिंक था। तो जो ज़्यादा पावरफुल होगा वह कम पावरफुल वाला को हटा देगा। तो यहाँ जिंक इज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ कॉपर, सो कॉपर डिस्प्लेस बाई जिंक। तो हो गया जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, या कॉपर अलग हो गया। तो कैसे है? केमिकल रिएक्शन इन व्हिच ए केमिकल रिएक्शन इन व्हिच more reactive element displace less reactive element is called displacement reaction. तो यहाँ क्या देखे हम कि एक कॉपर सल्फेट को पानी में डाले, टेस्ट ट्यूब में ले लिए, पानी में डाल दिए, पूरा घुल गया, ब्लू रंग का हो गया, जिंक डाल दिए। थोड़ी देर बाद हिलाए डुलाए जिंक पर टेस्ट ट्यूब को, देखे कि कॉपर अलग हो गया, नीचे बैठ गया। तो क्यों बैठ गया भाई? तो जिंक जो डाले थे, जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था, तो कॉपर को क्या किया? हटा दिया। तो इस प्रकार हेयर लिख भी सकते हो, हेयर जिंक is more reactive than copper, so it displaces
इजीली, ऐसा होगा। तो ये दो बताए, एक डिकम्पोजिशन और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। टाइप्स भी होता है, कितना टाइप्स होता है, तो दो टाइप्स का होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसा हम बताए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू टाइप्स का होता है। पहला है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और दूसरा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस प्रकार सिंगल में जैसे एक ही बार टूट गया, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को हटा दिया, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट का थोड़ा सा डिफरेंस है। जो दो रिएक्टेंट होता है कि ए बी और सी डी, या इसके लिए तो यहाँ मिल गया तो ए डी के साथ ए डी, और यहाँ मिल गया सी बी के साथ, इसके साथ, तो दो नया प्रोडक्ट मिल गया। ऐसा कैसे बन गया यह, इंटरचेंज ऑफ रिएक्टेंट्स। इट फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग ऑफ रेडिकल्स itself form new products। ऐसा होता है, कोई भी कंपाउंड रहेगा, जैसे NaCl है तो Na के साथ इसके साथ मिल जाएगा, और इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव इसके निगेटिव से, पॉजिटिव निगेटिव इसके पॉजिटिव इसके निगेटिव से इसके पॉजिटिव, ऐसा बना करके कंपाउंड बना लेता है।